हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप के बीच छुपे हुए एक हैरत अंगेज और खूबसूरत तरीन मुल्क के बारे में बताने वाले हैं। सकाफती तौर पर माला माल मशरिक़ वुस्ता का ये मुल्क, जिस पर कभी रूमी, यूनानी, उस्मानी, बाज़ंतीनी और फारसी सल्तनतों ने हुकूमत की है, और इस तवील तारीख ने इस मुल्क को एक पुरस्कार मुल्क बना दिया है। और यहाँ पर कई असूल और कवानीन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो इस मुल्क में जाने से पहले आपको यहाँ के कवानीन, असूल और अजीबो गरीब पाबंदियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क में वो पाबंदियाँ और अजीब बातें जो सिर्फ और सिर्फ इसी मुल्क में देखने को मिलती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बड़े आज़म यूरोप और एशिया के संगम पर बसे हुए एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क जिसे दुनिया तुर्की के नाम से जानती है। तुर्की जो कि अपने वसी कल्चर, खूबसूरती, रंगारंग लाइफस्टाइल और अपनी तारीख की वजह से अपनी अलग पहचान रखता है। वहीं इस मुल्क में बहुत से अजीबो गरीब कानून, असूल और पाबंदियां भी राइज हैं, जो कि यहाँ पर आने से पहले हर किसी को मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, चाहे आपको कोई भी टर्किश लड़की कितनी ही पसंद क्यों ना हो, इसे सड़क पर रोककर बात करना मुनासिब नहीं माना जाता। हत्ता कि अगर आप इसे पहले से भी जानते हो तब भी बराह रास्त गुफ्तगू को बदतमीजी माना जाता है। तुर्क सकाफत में खवातीन का बहुत ज्यादा एहतराम किया जाता है और इनके साथ अवामी मुकामात पर गैर रस्मी बातचीत को गैर इखलाकी माना जाता है। ये रिवायत तुर्क मर्दों को मजबूर करती है कि वो इन खवातीन से बात ना करें जो इनसे नावाकिफ या रिश्तेदार ना हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या कोई भी सोशल इवेंट। अगर कोई लड़की सड़क पर मर्द से बात करती नजर आए तो इसे बदनाम किया जा सकता है और इसका रिश्ता करना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दोस्तों को ओके का इशारा दिया है? अगर हाँ, तो तुर्की जाने से पहले ये आदत आपको छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि जहां दुनिया में ये इशारा तस्लीम या ठीक है के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं तुर्की में ये सख्त गुस्ताखी तस्वुर की जाती है। तुर्की में हाँ कहने के लिए सिर्फ सर हिलाना और ना के लिए थोड़ी को ऊपर उठाकर मुंह का जाविया बदलना काफी है। किसी की तरफ उंगली से इशारा करना भी इंतहाई बदतमीजी तस्वुर किया जाता है। दोस्तों, तुर्की में सियाहत के दौरान पत्थर या कदीम अशिया बिल्कुल भी मत खरीदें, क्योंकि ये सकाफती विरसा मानी जाती हैं और इनकी खरीदो फरोख्त और बरामदगी गैर कानूनी है और इस पर 12 साल तक कैद या भारी जुर्माना हो सकता है। कई टूरिस्ट गलती से नवादरात को यादगार समझकर खरीद लेते हैं। इन अशिया को मुल्क से बाहर ले जाना कानूनन जुर्म है और फर्क करना मुश्किल है कि कौन सी चीज असली है और कौन सी नकली। यहाँ तक कि यहाँ पर करेंसी नोट को फाड़ना भी एक जुर्म है, जिस पर 6 माह से लेकर 3 साल तक कैद हो सकती है। इसी तरह फौजी इमारतों की तस्वीर लेना भी कानून के खिलाफ है। दोस्तों, तुर्की में बगैर लोगों वाली टैक्सी इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे फ्रॉड का खतरा है। बास ड्राइवर टूरिस्ट को लंबे रास्ते पर ले जाकर या खराब मीटर से इजाफी किराया वसूल करते हैं और ऐसे में लोगों वाली टैक्सी ही महफूज इंतखाब हो सकती है। तुर्क खानों से मजे उठाना तो हर टूरिस्ट की ख्वाहिश है, लेकिन प्लेट में खाना छोड़ना इंतहाई बुरा माना जाता है। अगर आप किसी तुर्क खानदान के साथ खा पी रहे हैं तो प्लेट साफ करना इज्जत की अलामत है। खाने को खुदाई नेमत समझा जाता है और इसको जाया करना तुर्की में नाकाबिले बर्दाश्त है। दोस्तों, बेली डांस को अक्सर मशरिक़ वुस्ता का डांस माना जाता है, लेकिन इसकी असल जड़ें तुर्की में हैं। ये पहले मोहल्लों की दावतों का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये दुनिया भर में मकबूल है। दिलचस्प बात यह है कि अगरचे ये रक्स काफी खुला है, मगर आम शहरियों के लिए ऐसे कपड़े पहनना मना है। दोस्तों, सन 1934 से पहले तुर्क लोग सिर्फ अपना पहला नाम और वालिद का नाम इस्तेमाल करते थे। इसके बाद हुकूमत ने खानदानी नाम रखना लाजमी करार दिया है, मगर रोजमर्रा की जिंदगी में अब भी लोग अपने वालिद के नाम से पुकारे जाते हैं और ये खानदानी रिवायात की अहमियत को जाहिर करता है। अगरचे बेली डांसर खास लिबास पहनती हैं, मगर आम आवाम के लिए मुख्तसर या बेपर्दा लिबास पहनना
بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر مساجد جیسے مذہبی مقامات پر ترک عوام کی اکثریت مسلم ہے اور لباس میں حیا کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ترکی حیاتیاتی تنوع کے لحاظ سے دنیا کے 35 اہم ترین ممالک میں شامل ہے۔ یہاں پر 10,000 سے زائد پودوں اور 8,80,000 سے زائد جانوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں اور ہر 10 دن میں ایک نئی نسل دریافت کی جاتی ہے۔ زیتون کا تیل صرف کھانے میں نہیں بلکہ ترکی کی روایتی کشتی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر سال جولائی میں زیتون تیل کی کشتی کا مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے جہاں مرد خود پر تیل لگا کر کشتی لڑتے ہیں اور یہ 658 سال پرانی روایت ہے۔ دوستو، ترکی میں رمضان کے مہینے میں عوامی جگہوں پر کھانا پینا سختی سے منع ہے کیونکہ زیادہ تر ترک مسلمان روزے رکھتے ہیں اور ایسے وقت میں سڑک پر کھانا پینا مقامی افراد کی دل آزاری کا باعث بن سکتا ہے۔ ترکی میں روایتی بازاروں جیسے گرینڈ بازار یا کمال بازار میں خریداری کرتے وقت قیمت پر سودے بازی عام سی بات ہے۔ یہاں کی اشیاء اکثر غیر ملکی لوگوں کے لیے دگنی قیمت پر بیچی جاتی ہیں، اس لیے بول چال کر کے صحیح قیمت پر چیز وصول کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، سانتا کلاز کو عام طور پر یورپ سے جوڑا جاتا ہے لیکن اصل میں یہ ترکی کے علاقے بتارا میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح ٹیولپ پھولوں کی ابتدا بھی ترکی سے ہی ہوئی تھی، نہ کہ نیدرلینڈ سے۔ یہ دونوں عالمی شہرت یافتہ علامتیں حقیقت میں ترکی کی ہی دین ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے ترکی کے چند عجیب و غریب اصول اور پابندیاں۔ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔